लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू की सुबह। सुबह के 5:30 बजे होते हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। घर के आंगन में नेहा योगा मैट बिछाकर योग कर रही होती है। सुबह जल्दी उठने से पूरा दिन कितना अच्छा निकलता है। योग खत्म करके नेहा सीधे रसोई में चली जाती है। उसकी माँ पहले से ही नाश्ता तैयार करने की तैयारी कर रही होती है। अरे बेटा, तू रोज सुबह इतनी जल्दी उठ जाती है, थोड़ा काम भी कर लिया कर। माँ, जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नेहा सब्जियां काटने लगती है। थोड़ी ही देर में वो अपनी माँ के साथ मिलकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार कर देती है। दूसरी तरफ सुबह के 12 बज चुके होते हैं। शिल्पा अभी भी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। उसकी माँ कई बार दरवाजा खटखटा चुकी होती है। शिल्पा उठ जा बेटा, 12 बज गए हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हे भगवान, दिन भर सोती रहती है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। कुछ देर बाद शिल्पा आलस से उठती है, जम्हाई लेते हुए मोबाइल उठाती है और सबसे पहले सोशल मीडिया देखने लगती है। मम्मी, 5 मिनट और सोने देती ना। कुछ समय बाद नेहा के घर का ड्राइंग रूम शादी की तैयारियों से भरा हुआ होता है। टेबल पर मिठाइयाँ, शादी के कार्ड और कपड़ों की कैटलॉग रखी होती है। कमला देवी, मोहन जी, नेहा के माता पिता और नेहा साथ बैठकर शादी की बातें कर रहे होते हैं। नेहा ने हल्के गुलाबी रंग का सिंपल सूट पहन रखा होता है। वो शांत और संस्कारी दिखती है, लेकिन जो बात सही लगती है वो बिना झिझक साफ साफ बोल देती है। बहन जी, अब शादी की तारीख भी पास आ रही है। आज सोच रही हूँ नेहा को लहंगा दिला ही लाते हैं। बिल्कुल, हम भी यही सोच रहे थे। चलिए सब साथ चलते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक बड़े मॉल के ब्राइडल शोरूम में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अलग अलग रंगों के खूबसूरत लहंगे सजे होते हैं। कमला देवी एक क्रीम रंग का भारी लहंगा निकाल कर नेहा के सामने रखती हैं। नेहा, मुझे तो ये वाला लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यही ले लो। मम्मी जी, ऐसे कपड़े कौन पहनता है अपनी शादी में? ये रंग तो मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। इतना फीका पहनूंगी मैं तो शादी की बाकी लड़कियां मुझसे अच्छी लगेंगी। मैं तो लाल रंग का ही पहनूंगी। हाँ बेटा, वैसे भी लहंगा तुझे पहनना है। सभी लोग हल्का सा हंस देते हैं, लेकिन कमला देवी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। अरे, शादी से पहले ही इतना बोल रही है, शादी के बाद तो हमें बिल्कुल नहीं पूछेगी। देखने में कितनी सीधी लगती है और जुबान देखो कितनी तेज है। उसी समय शहर के दूसरे कोने में अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा के साथ पार्क की बेंच पर बैठा होता है। दोनों हल्की हवा का आनंद लेते हुए बातें कर रहे होते हैं। यार, हम लोग शादी कब करेंगे? अब मुझसे तुमसे दूर रहा ही नहीं जाता। अरे पहली बार किसी लड़की के मुंह से ये सुन रहा हूँ, वरना अक्सर लड़के ही शादी के पीछे पड़े रहते हैं। जब रिश्ता इतना अच्छा और इतना लंबा चल गया है तो शादी करने में कैसे हिचकिचाहट? ठीक है, आज ही घर पर बात करता हूँ। वैसे भी भैया की शादी की तैयारी चल रही है। तो फिर कितना अच्छा होगा, भैया के साथ साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ सभी के सामने खड़ा होता है। मम्मी, पापा, मुझे एक लड़की पसंद है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर लड़की अच्छी है और तुम्हें खुश रखेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले हमें उससे मिलवा दो। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार शिल्पा के घर जाता है। शिल्पा अपने मीठे व्यवहार से सभी का दिल जीत लेती है। दोनों परिवार खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी एक ही मंडप में धूमधाम से होती है। चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं, रिश्तेदार नाच रहे होते हैं और दोनों बहुओं का बड़े प्यार से गृह प्रवेश कराया जाता है। अगली सुबह दोनों कमरों में शादी की सजावट बिखरी हुई होती है। फूलों की पंखुड़ियां बिस्तर पर फैली होती हैं। गिफ्ट के डिब्बे, कपड़े और सामान कमरे में इधर उधर रखा होता है। शिल्पा और अर्जुन अभी भी बिस्तर पर लेटे होते हैं। शिल्पा मुस्कुराते हुए अर्जुन को हल्के से हिलाती है। उठ जाओ, अब कब तक सोते रहोगे? हाँ, बस उठ ही रहा हूँ। चलो मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है। मैं नहीं जा रहा, अभी तो खुद सोकर उठा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ नेहा सुबह सुबह उठ चुकी होती है। वो पूरे कमरे को अच्छी तरह साफ कर चुकी होती है। फिर रसोई में जाकर कॉफी बनाती है और ट्रे लेकर योगेश के कमरे में आती है। ये लीजिए आपकी पसंद की कॉफी। अरे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है? शादी से पहले हमारी जितनी बातें हुई थी, मैंने आपकी हर पसंद याद कर ली थी। लगता है मेरी शादी की पहली सुबह बहुत अच्छी होने वाली है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं तैयार होकर नीचे आती हैं। ड्राइंग रूम में आसपास की कई औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठी होती हैं। कमला देवी गर्व से दोनों बहुओं के गहने और कपड़े सबको दिखा रही होती हैं। देखिए बहनों, ये वाला नेकलेस हमने अपनी बड़ी बहू नेहा को दिया है। अरे वाह कमला जी, कितना सुंदर हार बनवाया आपने। मम्मी जी, शायद आपसे गलती हो गई है, ये हार तो मेरे मायके से आया है। कमला देवी ध्यान से हार देखती है और उन्हें अपनी गलती समझ में आ जाती है।
अरे हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई है, हमारे घर वाला हार दूसरा है। बहू देखने में तो कितनी सीधी है, लेकिन जुबान तो बड़ी तेज चलती है। तभी शिल्पा मुस्कुराते हुए अपना हार सबको दिखाती है। मम्मी जी, ये वाला हार मेरे लिए बनवाया था, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे वाह, दोनों बहुओं के गहने भी बहुत सुंदर है। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी है। सभी औरतें धीरे धीरे अपने घर जाने लगती हैं। कमला देवी अकेली बैठी है, अभी भी नेहा की बातों के बारे में सोच रही होती है। ये लड़की तो बड़ी जुबान चलाती है। मुझे तो लगा था देखने में ही संस्कारी है, लेकिन इसकी जुबान बहुत तेज है। इतना भी नहीं होता कि लोगों के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। इससे अच्छी तो ये लव मैरिज वाली बहू शिल्पा निकली। आखिर में उसी ने सारी बात संभाल ली, वरना आज तो सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। उसी पल कमला देवी के मन में नेहा के लिए गलत धारणा बन जाती है। वहीं शिल्पा के लिए उसके मन में अपनापन और प्यार बढ़ने लगता है। शादी के बाद भी नेहा की आदत बिल्कुल नहीं बदलती। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती, नहा धोकर मंदिर में दीपक जलाती और पूरे घर में पूजा करती है। सबके जीवन में सुख और शांति बने रहे। पूजा खत्म करके वो रसोई में चली जाती है। सभी के लिए समय पर नाश्ता तैयार करती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है। दूसरी तरफ सुबह के 10 बज चुके होते हैं। पूरा परिवार नाश्ता कर चुका है। अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा होता है। तब शिल्पा उठकर नीचे आती है। बेटा शिल्पा, थोड़ा टाइम से उठाकर, सब लोग नाश्ता भी कर चुके हैं। मम्मी, जब मैं उठता हूँ तब तो उठती ही नहीं है, ऊपर से मेरा अलार्म भी सुबह सुबह बंद कर देती है। ये सब बताना जरूरी था क्या? अब सच है तो बोल दिया। शिल्पा बिना कुछ बोले बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद शिल्पा तैयार होकर नीचे आने की बजाय अपने कमरे में मोबाइल स्टैंड लगा देती है। वो कमरे के सामने खड़ी होकर रील बनाना शुरू कर देती है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जबकि नीचे पूरा परिवार लंच की तैयारी कर रहा होता है। अगली सुबह नेहा पूरे घर की साफ सफाई कर रही होती है। वो रसोई में नाश्ता बनाती है और सबके लिए चाय तैयार करती है और फिर कपड़े भी धोने लगती है। घर का लगभग हर काम वही संभाल रही होती है। मम्मी जी, आपकी दवाई का समय हो गया है, पहले दवाई ले लीजिए। हाँ रख दे, बाद में खा लूंगी। नेहा बिना कुछ कहे फिर से अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ शिल्पा रसोई में कमला देवी के लिए चाय लेकर आती है। वो उनके पास बैठकर बड़े प्यार से उनके सिर में तेल लगाने लगती है। मम्मी जी, आप पूरे दिन काम करती रहती हो, आइए आज मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। अरे बेटा, तू कितनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती है। आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो। शिल्पा हर समय कमला देवी के आगे पीछे घूमती रहती है। कभी उनके लिए चाय बना देती तो कभी उनके साथ बैठकर बातें करने लगती। कमला देवी को अब हर समय सिर्फ शिल्पा ही दिखाई देने लगी होती है। मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, और एक नेहा है, बस हर बात मुंह पर बोल देती है। अगली सुबह अर्जुन और शिल्पा अभी अपने कमरे में होते हैं। कमरे के कपड़े और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। अर्जुन उठो ना, ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ उठ रहा हूँ, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? कभी प्यार से भी उठा दिया करो। 24 घंटे मेरा मूड एक जैसा थोड़ी होगा। शिल्पा उठते ही चिढ़ जाती है और कमरे में रखा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। पता नहीं क्या है तुम्हें, पूरा कमरा फैला कर रखते हो, कितने गंदे तरीके से रहते हो। तुम इंसान हो या जानवर? अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। पता नहीं कैसी लड़की है, शादी के कुछ ही दिनों बाद इतने ड्रामे करने लगी। दूसरी ओर नेहा रसोई में योगेश की पसंद का व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर ट्रे लेकर अपने कमरे में आती है। उठिए, मैंने आपकी पसंद का व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। अरे वाह, सुबह सुबह। दोनों एक साथ खाते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं। वैसे तुम्हारी एक आदत है, जो भी मन में होता है सीधा बोल देती हो। हाँ, झूठ बोलना या बात घुमाना मुझे आता ही नहीं। दिल साफ होना सबसे बड़ी बात होती है। अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही होती है। अर्जुन और शिल्पा के कमरे में कपड़े, तकिए और कंबल बिखरे पड़े होते हैं। अर्जुन अभी अभी उठकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगता है। अर्जुन, ये बेड साफ कर देना। तुम पागल हो क्या? मेरी मीटिंग है, मैं यहाँ बैठकर इतनी देर सफाई नहीं कर सकता। बोला ना, काम करके जाओ, चुपचाप करो। मैं नहीं करूंगा। शिल्पा अचानक गुस्से में आ जाती है। वो बेड पर पड़े तकिए, चादर और कुशन उठाकर फर्श पर फेंकने लगती है। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वरना देख लेना। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहता है। घर में झगड़ा न हो इसलिए वो मजबूरी में झुककर सारा सामान उठाने लगता है। वो बेड ठीक करता है, कमरे की डस्टिंग करता है और कपड़े भी व्यवस्थित रख देता है। पता नहीं शादी की थी या नई मुसीबत घर ले आया हूं। क्या अर्जुन को अब शादी के बाद हर सुबह ऐसे ही परेशानी से गुजरना पड़ेगा? खैर आगे बढ़ते हैं। उसी समय नेहा नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। उसके लंबे गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही होती हैं।
वो मुस्कुराते हुए खिड़की के पर्दे खोल देती है। सूरज की हल्की किरणें सीधे योगेश के चेहरे पर पड़ती हैं। नेहा अपने गीले बाल झटकती है तो पानी की कुछ बूंदें योगेश के चेहरे पर गिर जाती हैं। अरे वाह, आज तो बड़ा रोमांटिक तरीका है मुझे उठाने का। तो उठाना नहीं है क्या? ऑफिस जाना नहीं है क्या? योगेश मुस्कुराते हुए नेहा का हाथ पकड़कर हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है। नेहा संतुलन खोकर बिस्तर पर उसके पास बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। आखिर तुम्हारी जैसी बीवी हो तो घर से बाहर जाने का मन ही कहाँ करता है। इतनी खूबसूरत बीवी हो तो ऑफिस में भी सारा दिन तुम्हारी ही याद आती रहती है। ओहो, आज तो बड़े रोमांटिक हो रहे हो। दोनों हंसने लगते हैं। कमरे का माहौल प्यार और अपनापन से भर जाता है। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस पहुंचते हैं। योगेश पूरे आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ अपना काम करता है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा लगातार खोया खोया रहता है। सामने कंप्यूटर खुला होता है लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं होता। अर्जुन सर, ये फाइल देख लीजिए। हाँ, क्या कहा आपने? कर्मचारी दोबारा बात समझाता है। अर्जुन परेशान होकर फाइल देखने लगता है। उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा होता। हर समय सुबह की लड़ाई उसके दिमाग में घूम रही होती है। अगले दिन दोनों भाइयों की सुबह सुबह एक ऑफिस मीटिंग होती है। सुबह के 5 बज रहे होते हैं। पूरा घर अभी शांत होता है। नेहा सबसे पहले उठ जाती है। वो जल्दी जल्दी रसोई में जाकर पोहा बनाती है, चाय तैयार करती है और साथ ही योगेश का लंच भी पैक कर देती है। फिर ट्रे लेकर कमरे में आती है। उठ जाइए, 5 बज गए हैं। आज आपकी जरूरी मीटिंग है। अरे यार, थैंक यू सो मच। तुमने उठा दिया, वरना मुझे तो याद ही नहीं रहता। और तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं ऑफिस में कुछ खा लेता। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका लंच भी पैक कर दिया है और हाँ, शाम को टिफिन बिल्कुल खाली करके आना। योगेश मुस्कुराते हुए नेहा की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। मेरी बीबी तो भगवान ने लाखों में एक बनाई है। कितनी प्यारी हो तुम। अच्छा, बस जल्दी तैयार हो जाइए अब, नहीं तो सच में लेट हो जाओगे। दूसरी तरफ अर्जुन के कमरे में सुबह के 6 बज चुके होते हैं। अलार्म भी अभी बज रहा होता है। अर्जुन घबराकर उठता है और जल्दी से अलार्म बंद करता है। ये भगवान, 6 बज गए। मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। पिछले 1 घंटे से अलार्म बज रहा है। मेरे कानों में दर्द कर दिया है तुमने। जब उठना नहीं होता तो अलार्म क्यों लगाते हो? मैं तुमसे रात को ही बोला था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी। क्यों? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो तुम्हें उठाती फिरूं? अपना काम खुद किया करो, मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं अब तुम कैसी हो गई हो। जब रिलेशनशिप में थे तब हर छोटी छोटी बात याद दिलाती रहती थी और अब मेरी हर सुबह खराब कर देती हो। तुम्हारी वजह से मेरा ऑफिस का काम भी बिगड़ रहा है। काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब और सुनो, जाने से पहले मेरा ब्रेकफास्ट बनाकर जाना, मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन रसोई में जल्दी जल्दी रसोई में खड़ा गैस पर पराठे सेक रहा होता है। एक तरफ चाय उबल रही होती है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसे ऑफिस की जरूरी मीटिंग में पहुंचना होता है। पहले नाश्ता बना दो, नहीं तो फिर घर में सुबह सुबह झगड़ा शुरू हो जाएगा। काम खत्म करने के बाद जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है, जबकि दूसरी तरफ योगेश मुस्कुराते हुए नेहा का बनाया टिफिन लेकर आत्मविश्वास के साथ ऑफिस के लिए निकल चुका होता है। अर्जुन प्लेट मेज पर रखकर भागते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी कर्मचारी मौजूद होते हैं। बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी होती है। सभी लोग अपने अपने लैपटॉप बंद करके उठने ही वाले होते हैं। योगेश भी वहीं बैठा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और अर्जुन हांफता हुआ अंदर आता है। अर्जुन! पूरा कॉन्फ्रेंस रूम अर्जुन की तरफ देखने लगता है। तुम्हारा ध्यान आखिर है कहाँ आजकल? या तुम्हारी ऑफिस परफॉर्मेंस अच्छी रही है और ना ही तुम ढंग से काम कर रहे हो। आज मीटिंग का सुबह 5:30 बजे समय था और तुम 7 बजे पहुंच रहे हो। ये कौन सा तरीका है? पिछले कई दिनों से यही हो रहा है। कभी देर से आना, कभी काम अधूरा छोड़ देना। आई एम सॉरी सर, मैं किसी काम में बिजी हो गया था। तुम तो हर रोज किसी ना किसी काम में बिजी रहते हो। ऑफिस की टाइमिंग 9 बजे है और कई बार तुम 11 बजे आते हो। ऐसा सुबह सुबह कौन सा बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारे लिए घर ज्यादा जरूरी है या तुम्हारी नौकरी? ये ऑफिस या कोई घर नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाकर चले गए। आई एम सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अनुराग गुस्से से बाहर निकल जाता है। बाकी कर्मचारी भी अर्जुन को देखकर आपस में बातें करते हुए कमरे से चले जाते हैं। पता नहीं अर्जुन को अचानक क्या हो गया। पहले तो पूरे ऑफिस में सबसे मेहनती वही था। शादी के बाद इसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद और खुश रहेगा। दोपहर के लंच टाइम में योगेश और अर्जुन कैफेटेरिया में साथ बैठे होते हैं। दोनों के सामने खाने की ट्रे रखी होती है। लगता है शिल्पा तुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी मॉर्निंग दे रही है, जिसकी वजह से तू ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि आज मीटिंग में भी इतना लेट आ गया? मुझे तो लगा था कि मुझसे पहले पहुंच जाएगा। भैया आपको कुछ नहीं पता वो मेरे साथ क्या क्या करती है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। रोज सुबह उसकी चिक 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 सुनकर मेरे कान पक गए हैं। क्या शिल्पा ऐसी है?
लेकिन तुम दोनों का तो 7 साल का रिलेशनशिप था। आह, भैया रिलेशनशिप कुछ नहीं होता। शादी के बाद सब अपने असली रंग दिखाने लगते हैं। मुझे भी लगता था कि वो मेरा बहुत ध्यान रखेगी, लेकिन शादी के बाद उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अगर बात इतनी बढ़ गई है तो मम्मी पापा को बता दे, वो लोग समझा देंगे। मम्मी को क्या बताऊं? शिल्पा ने तो मम्मी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, और अगर पापा को भी बताऊंगा तो वही कहेंगे लव मैरिज तुमने की थी, अब खुद संभालो। तो मैं बात करूं शिल्पा से? नहीं भैया, इससे वो और ज्यादा नाराज हो जाएगी। आप बस रहने दीजिए, मैं किसी तरह संभाल लूंगा। योगेश अपने छोटे भाई की हालत देखकर चिंतित हो जाता है। उसी समय घर में कमला देवी सोफे पर बैठी होती है। नेहा सुबह से लगातार घर का काम कर रही होती है। उसने नाश्ता बनाया, पूरे घर की सफाई की और कपड़े भी धो दिए होते हैं। लगातार काम करने की वजह से उसके पैरों में दर्द होने लगा होता है। नेहा मेरे लिए चाय बना कर ले आ। मम्मी जी आज मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, सुबह से लगातार काम कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लूँ। वैसे भी सुबह का नाश्ता मैंने ही बनाया था। इतना कहकर नेहा धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शिल्पा सुबह से मोबाइल चलाते हुए बैठी होती है। उसने अभी तक घर का कोई काम नहीं किया था, लेकिन नेहा के जाते ही वो तुरंत मौका देखकर कहती है, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। एक बहू को देखो साफ साफ मुंह पर मना करके चली गई, और एक तू है जो बिना बोले मेरा इतना ध्यान रखती है। अरे मम्मी जी, अगर आपकी एक बहू आपका काम नहीं करेगी तो दूसरी बहू तो हमेशा आपके साथ है ना। बेटा तू ही तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। कमला देवी मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है। कमला देवी दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी बुआ जी और फूफा जी खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे कमला, सोचा इतने दिनों बाद मिलते चले, बिना बताए आ गए। दीदी आई आपका ही तो घर है। सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। उसी समय शिल्पा नाइट सूट पहने रसोई में पानी लेने आती है। बेटा जल्दी जाकर कपड़े बदल लो, और हाँ नेहा को भी बता देना कि घर पर मेहमान आए हैं। जी मम्मी जी। शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद वो अच्छे कपड़े पहनकर नीचे आती है। वो मेहमानों को पानी देती है, चाय बनाकर लाती है और नाश्ता भी टेबल पर सजाती है। कमला देवी रसोई में आती है। उनकी नजर इधर उधर जाती है, लेकिन नेहा कहीं दिखती नहीं है। बेटा शिल्पा, नेहा अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मम्मी जी मैंने तो उसे बुलाया था, लेकिन वो बोली मेरे बस की नहीं है, मेहमान आ गए तो मैं क्या करूं, मैं तो अपने टाइम से ही नीचे आऊंगी। पता नहीं कितनी बदतमीज लड़की है, इसे बड़े छोटे का जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। मेहमान नाश्ता करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नेहा अपने कमरे से नीचे आती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने तुझे नीचे बुलाया था फिर भी नहीं आई। मम्मी जी आपने कब बुलाया? मुझे तो कोई बुलाने भी नहीं आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि घर में मेहमान आए थे। अच्छा अब झूठ भी बोलने लगी, मैंने शिल्पा को भेजा था तुझे बुलाने। मम्मी जी शिल्पा मेरे कमरे में नहीं आई, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मम्मी जी ये झूठ बोल रही है, मैं इसके कमरे में ही गई थी। बेटा तू टेंशन मत ले, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। वाह, मेरी बात बिना सुने फैसला कर लिया। मैं तो झूठी बातें और चापलूसी करके किसी का विश्वास जीत ही नहीं सकती। अगली सुबह शिल्पा मॉडर्न कपड़े पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने कैमरा लगाकर वीडियो शूट कर रही होती है। पूरे कमरे में मेकअप का सामान, कपड़े और ट्राइपॉड फैला हुआ होता है। हेलो गाइस, आज मैं आपको अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन दिखाती हूँ। क्या है तुम्हें? सुबह सुबह सिर दर्द कर रखा है। वीडियो बनाने की बजाय जाकर खाना बना लो। खाना बनाने के लिए तो मैं रखा है ना, जाओ उठो और मेरे लिए नाश्ता भी बना कर लाओ। मैं नहीं जा रहा, जो करना है कर लो। सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगी, सबको बता दूंगी कि तुम कितने बेकार पति हो। क्या है तुम्हें? हर वक्त मुझे धमकी क्यों देती रहती हो? सबकी बीवियां इतनी अच्छी होती हैं, तुम्हारे ही ड्रामे खत्म नहीं होते। शादी से पहले तो तुम बहुत अच्छी बनती थी। शादी से पहले तुम भी बहुत अच्छे थे, अब तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। अर्जुन गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। और सुनो, वापस आओ तो पूरा कमरा साफ मिलना चाहिए। अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर वापस कमरे में आता है। वो चुपचाप कमरे में बिखरा सामान उठाने लगता है। जल्दी साफ करो। हाँ कर रहा हूँ। तुमसे बहस करने से अच्छा है कि इंसान घर का काम ही कर ले। शिल्पा मुस्कुराकर फिर से अपना मोबाइल उठाती है, जबकि अर्जुन चुपचाप सफाई करता रहता है। उसी समय नेहा रसोई में योगेश के लिए उसके पसंदीदा पैनकेक बना रही होती है। वो ट्रे में पैनकेक और कॉफी रखकर कमरे में आती है। उठिए, आज आपकी फेवरेट पैनकेक बनाई है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बहुत अच्छे बने हैं। और इसमें तो बहुत ज्यादा चीनी हो गई, मेरे होंठ तक चिपक रही है। और मेरी हर चीज की इतनी तारीफ क्यों करते हो? क्योंकि तुम हर काम पूरे दिल से करती हो। रिश्ते में सबसे जरूरी होता है कि जितना मैं अपना 100% देता हूँ उतना तुम भी देती हो। छोटी छोटी गलतियां मायने नहीं रखती, नियत और कोशिश मायने रखती है। नेहा मुस्कुराकर योगेश की तरफ देखने लगती है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं।
सुबह से लेकर शाम तक शिल्पा हर समय कमला देवी के साथ बैठी रहती है। दूसरी तरफ नेहा पूरे घर का काम अकेले संभाल रही होती है, लेकिन उसका स्वभाव कम बोलने वाला होता है। वो बिना वजह किसी के पास बैठकर बातें नहीं करती। देखो ऐसे पूरे घर में गूंगी बनी फिरती है। ये नहीं कि थोड़ा हमारे साथ बैठ जाए। और एक शिल्पा है जो पूरा दिन मेरे साथ रहती है। पता नहीं नेहा को किस बात का इतना घमंड है। कमला देवी के मन में नेहा के प्रति नाराजगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। रात को कमला देवी अपने दोनों बेटों के साथ ड्राइंग रूम में बैठी होती हैं। योगेश देख ले अपनी बीवी को, कितना एटीट्यूड में रहती है। मैं एक काम बताती हूँ तो मुझे नजरअंदाज करके किसी और काम में लग जाती है। मेरी एक बात नहीं सुनती है। मम्मी क्या हुआ? उसने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? अब क्या तुझे सबूत भी दूं? अपनी माँ की बात पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? मम्मी भरोसा है, लेकिन जब आप पूरी बात बताओगी तभी तो मैं उससे पूछूंगा। आधी बात सुनकर मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ? वाह, तू भी ऐसा और तेरी बीवी भी ऐसी। तुम दोनों इस घर को धर्मशाला समझती हो। जिसके मन में आया वही करता है। योगेश चुप हो जाता है। अर्जुन पास ही उदास बैठा सब सुन रहा होता है। बेटा शिल्पा बहुत अच्छी लड़की है, तू उसका साथ दिया कर। पूरा दिन वीडियो भी बना लेती है, घर की काम करती है, मेरी सेवा करती है और तेरे पापा का भी कितना अच्छे से ध्यान रखती है। मम्मी ये सब सिर्फ आपके सामने का दिखावा है। हर सुबह जो मेरे साथ होता है वो सिर्फ मुझे पता है। रात के 12 बज चुके होते हैं। शिल्पा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं होती। वो बालकनी में अकेला बैठा आसमान की तरफ देखता है। कहाँ फंस गया मैं? जिसे अपनी सबसे बड़ी खुशी समझा था वही आज मेरी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। पूरी रात अर्जुन बालकनी में बैठा रहता है। लगभग सुबह 4 बजे वो कमरे में आकर सो जाता है। सुबह के 9 बज चुके होते हैं। अर्जुन अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। शिल्पा हाथ में पानी की बोतल लेकर उसके पास आती है। उठती हो या नहीं? वो पूरी बोतल का पानी अर्जुन के चेहरे पर डाल देती है। क्या कर रही हो तुम? अब पागल हो गई हो क्या? पूरा भिगो दिया मुझे। 9 बज गए हैं, अभी तक सो रहे हो? तुम तो बैग उठाकर ऑफिस चले जाओगे और सारा काम मेरे सिर पर आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। उसी समय योगेश और नेहा सुबह समय पर उठ चुके होते हैं। दोनों बालकनी में हल्का सा म्यूजिक चलाकर साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। दोनों के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा होता है। आज मौसम कितना अच्छा है। और तुम्हारे साथ हर सुबह इससे भी अच्छी हो जाती है। एक तरफ प्यार, सम्मान और समझदारी से भरी शादी होती है, जबकि दूसरी तरफ हर दिन झगड़े, गुस्से और हुक्म चलाने से भरी जिंदगी चल रही होती है। अब अर्जुन ने शिल्पा से कम बात करनी शुरू कर दी थी। वो अक्सर बालकनी में जाकर किसी से फोन पर बात करता रहता है। कैसी है? उनकी तबीयत अब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अर्जुन दिन में भी कई बार उसी नंबर पर बात करता है। रात को भी बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करता है। शिल्पा दूर खड़ी है, सब देखती रहती है। आखिर ये हर समय किससे बात करता रहता है? अगली सुबह अर्जुन नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। उसका मोबाइल बेड पर ही रखा होता है। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक कॉल फ्लैश होती है। लैला। ये लैला कौन है? लगता है मुझे धोखा दे रहा है। अब शिल्पा रोज चुपचाप अर्जुन का पीछा करने लगती है। एक दिन वो देखती है कि अर्जुन एक लड़की से मिल रहा है। कैसी हैं? उनका ध्यान रख रही हो ना? हाँ सब ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते करते लड़की अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अच्छा, तो किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। घर लौटते ही शिल्पा अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। वो जानबूझकर रोने का नाटक करने लगती है। मम्मी कल आप लोग हमारे घर आ जाना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरी जिंदगी इस लड़के ने शादी करके खराब कर दी है। बस आप कल आ जाइए, सबके सामने ही सारी सच्चाई बताऊंगी। ठीक है बेटा, हम कल सुबह ही आ जाएंगे। फोन करते ही शिल्पा के चेहरे पर आंसू गायब हो जाते हैं और उसकी जगह एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। ड्राइंग रूम में मायके और ससुराल वाले बैठे होते हैं। सभी के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही होती है। बेटा क्या बात है, तूने सबको यहाँ किस लिए बुलाया है? जल्दी बता भी दे, मेरी तो धड़कन तेज हो रही है। मम्मी मैं तो बर्बाद हो गई। मेरा पति जीते जी किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहा है, देखिए सबूत। शिल्पा अपना मोबाइल टेबल पर रख देती है। उसमें अर्जुन की एक लड़के के साथ तस्वीरें और कुछ चैट के स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। शादी से पहले वो हर समय तेरी ही बातें करता रहता था। यही तो इसका असली चेहरा है। बाहर दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है। मैंने इसे कई बार उस लड़की के साथ देखा है। ये मुझ पर अत्याचार करता है, मुझसे घर के काम करवाता है और खुद बाहर दूसरी लड़कियों के साथ मजे करता है। शिल्पा पहले इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई तो जान लो। तभी शिल्पा की मां गुस्से में खड़ी होती है। वो तेज कदमों से शिल्पा के पास आती है और एक जोरदार थप्पड़ शिल्पा के गाल पर लगाती है। पूरा कमरा स्तब्ध रह जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद पर इतना गंदा इल्जाम लगाने की? मम्मी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? मैंने इतने सबूत दिखा दिए, फिर भी आपको अपने दामाद पर भरोसा नहीं है?
क्योंकि ये सिर्फ मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। इसने वो किया है जो मेरी बेटी और मेरा बेटा भी नहीं कर पाए। क्या मतलब? जिस लड़की का नाम तू बार बार ले रही है उसका नाम लैला है, और वो कोई प्रेमिका नहीं, एक डॉक्टर है। कुछ महीने पहले एक शाम शिल्पा की माँ अर्जुन को फोन करती है। बेटा, डॉक्टर ने बताया कि मेरे दिल में एक छोटा सा छेद है। पता नहीं मेरे पास कितना समय है। बस एक बात चाहती हूँ कि मेरी बेटी का हमेशा तुम ध्यान रखना। मम्मी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ। आपका इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में होगा। बेटा, एक बात और बताओ, तुम दोनों खुश तो हो ना? सच कहूँ मम्मी जी, हमारा रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। मैं तो कई बार तलाक लेने के बारे में भी सोच चुका हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मेरी बेटी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करती है। मम्मी जी, वो मुझे बहुत परेशान करती है। मेरी हर सुबह लड़ाई से शुरू होती है। मेरा काम भी खराब हो गया है। मैं सीनियर मैनेजर से एक साधारण कर्मचारी बन गया हूँ। बेटा, मेरी एक बात मान लो, अभी कोई फैसला मत लेना। ठीक है मम्मी जी, पहले आपकी सेहत जरूरी है। अर्जुन डॉक्टर लैला से संपर्क करता है। वो शिल्पा की माँ को बड़े अस्पताल में भर्ती करवाता है। ऑपरेशन का पूरा खर्च खुद उठाता है। दिन रात अस्पताल में उनकी सेवा करता है। अलग अलग डॉक्टर्स से सलाह लेता है। इसी वजह से वो देर रात घर लौटता है और अक्सर डॉक्टर लैला से फोन पर बात करता रहता है। सफल ऑपरेशन के बाद शिल्पा की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तो खुद अपने पति के साथ इतना गलत व्यवहार करती रही और ऊपर से उसी पर झूठे इल्जाम लगा रही है। क्या इन्होंने आपकी जान बचाई? हाँ बेटा, और तू उसी इंसान पर शक करती रही। आई एम सॉरी अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तुमने मेरी हर सुबह को नरक बना दिया था। मैं तो तलाक लेने का फैसला कर चुका था, लेकिन तुम्हारी मम्मी की बीमारी की वजह से मैंने खुद को रोक लिया। मम्मी, आपको हमेशा लगता था ना कि शिल्पा सबसे अच्छी है और नेहा सबसे खराब। देखिए शिल्पा ने क्या किया। और नेहा, वो हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मेरा ध्यान रखती है, पूरे घर की सेवा करती है। उसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। बस उसका स्वभाव सीधा है। एक बहू में इससे ज्यादा गुण और क्या चाहिए? कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बेटा, मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। मुझे लगता था कि तू साफ साफ बोलती है, इसलिए तुझे घमंड है। मुझे क्या पता था कि जो लोग बाहर से बहुत मीठे लगते हैं उनके इरादे हमेशा अच्छे नहीं होते। और तू दिल से कितनी अच्छी है। मम्मी जी, आप मुझसे बड़ी है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मम्मी जी, मैं आप सबसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे गलती हो गई। बस अब ये दिखावा बंद कर दे। प्यार सिर्फ मीठी बातें करने से नहीं, बल्कि रिश्ते निभाने से साबित होता है। शिल्पा अपने सास ससुर नेहा, योगेश और अर्जुन के सामने हाथ जोड़ लेती है। मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं सच में बदलना चाहती हूँ। हमारी भी गलती है। हम अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दे पाए। इसकी तरफ से हम आपसे सबसे माफी मांगते हैं। अगर हो सके तो इसे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अरे भाई, गलती हर इंसान से होती है। अगर इंसान दिल से पछताए और खुद को बदलना चाहे तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। पूरा परिवार शिल्पा को एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सुबह शिल्पा खुद अर्जुन के लिए नाश्ता बनाती है, प्यार से उसे ऑफिस के लिए तैयार करती है और दोनों हंसते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। जल्दी आइए, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अब मेरी हर सुबह पहले जैसी नहीं रही। दूसरी तरफ नेहा और योगेश का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। पूरे घर में अब प्यार, विश्वास और अपनापन लौट आता है। अगर आपकी भी हर सुबह ऐसे ही चिकचिक वाली होती है तो क्या अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद करोगे?